यमराज हमेशा से वैसे नहीं थे जैसे हमें वो दिखाए जाते हैं। यह कहानी है सूर्यपुत्र यमराज की। कहीं युगों पहले यमराज में सूर्य का तेज था। केवल इंसान नहीं, देवियाओं भी उनके रूप से मोहित हो जाती थीं। यम एक निष्पक्ष देवता थे और जैसे हमने पहले पार्ट में बताया था, इसी के कारण वो यम से यमराज बन गए। लेकिन कहानी वहीं खत्म नहीं हुई। यम का धर्म था कि वो निष्पक्ष होकर आत्माओं को उनके कर्म के हिसाब से फैसला सुनाए। पर धीरे धीरे सब कुछ बदलने लगा। उनका खुद के रूप के प्रति घमंड उनके कर्म के बीच आने लगा। वो कई बरसों तक बस बैठकर अपने आप को ही निहारते। वो अपने ही मोह में खो गए थे। उस कारण धरती पर मृत्यु होना बंद हो गया। लोगों ने तो यह तक समझना शुरू कर दिया कि वो अब अमर है। मृत्यु न होने के कारण धरती का संतुलन बिगड़ने लगा। तब धरती मां ने महादेव को पुकारा। तब शिवजी ने यम को बुलाया और बस एक बात बोली, मेरे लिए झील से पानी लेकर आओ यम। यम जब झील से पानी लाने गए तो पानी में खुद का रूप देखकर घबरा गए। काला चेहरा, आंखें खून सी लाल, सर से निकला हुआ सिंह। अब उनका घमंड उनका श्राप बन चुका था। फिर शिवजी ने कहा, यह तुम्हारे घमंड का नतीजा है। यह रूप तुम्हें तुम्हारा कर्म याद दिलाता रहेगा। यह कहकर महादेव गहरी तपस्या में लीन हो गए। यम को विश्वास नहीं हुआ जो उनके साथ हुआ। वो गए विष्णु जी के पास इस श्राप के उपचार के लिए। लेकिन विष्णु जी ने कहा, मैं महादेव का दिया हुआ श्राप नहीं पलट सकता, मगर तुम्हारे यह सिंह जरूर हटा सकता हूं। यह कहकर उन्होंने यम का सिंह निकालकर उनके वाहन महिषा पर लगा दिया। यमराज आज भी हमें याद दिलाते हैं कि हर किसी को अपने कर्म का नतीजा भोगना पड़ता है, चाहे वो देवता ही क्यों ना हो। ऐसी और कहानियों के लिए फॉलो करें।